राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग घूम घूम करके साधु संत महात्माओं का दर्शन करते हैं और अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक उनका जो सत्संग रूपी अमृत रहता है, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में हम लोग हैं चित्रकूट के जंगल में। ये बहुत ही भीषण जंगल है। चारों तरफ जानवरों का खतरा है। जंगली जानवर, मांसाहारी जानवर, विषैले सांप, विषैले बिच्छू यहाँ पे घूमते रहते हैं। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, इसी जंगल में रह करके एक छोटी सी पड़ कुटी बना करके साधु संत महात्मा निरंतर अनावरत तपस्या करते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही एक साधु संत महात्मा के पास हम लोग पहुंचे हुए हैं, जिनके कुटिया का हम दर्शन कराएंगे। उसके बाद महाराज जी का सत्संग रूपी अमृत भी आप लोगों को हम पिलाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये महाराज जी की कुटिया है। ये आप लोग देखिए, ये बर्तन है जिसपे महाराज जी भोजन प्रसादी बनाते हैं और ग्रहण करते हैं। और ये देखिए, लकड़ी का और लोहे से बना के इसे एक मचान बनाया गया है, जो सामान वामान रखते हैं या कभी कोई आता है तो विश्राम करता है। और ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं, इस साइड भी है, इस साइड भी आप लोग देख सकते हैं। और देखिए कितने व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे लकड़ी सुखाया जा रहा है। ये देखिए, ये बंधा हुआ है, इसके नीचे सब लकड़ी लगी हुई है, ताकि बंदर, यहाँ के बंदर बहुत उत्पाती हैं, लकड़ी इधर उधर छीन छान देते हैं। इसलिए इधर लकड़ी भी इस तरह से रखा हुआ है। और आप लोगों को महाराज जी का कुटिया दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये देखिए, दीवार नहीं है, चारों साइड से सिर्फ जाली लगा हुआ है। और बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये महाराज जी की कुटिया है। कुटिया का आप लोग दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे कुछ पुस्तक रखा हुआ है, जो महाराज जी अपना अध्ययन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। यहाँ पे ये कुछ पुस्तक रखा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सुविधाएं रखी हुई है, जो संत महात्मा कभी भंडारा उंडारा होता है तो यूज करते हैं। और साथियों, यहाँ पर महाराज जी अपना पूजा पाठ करते हैं, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। कोई ज्यादा संसाधन नहीं है। और देखिए, दोपहर का समय है, इसलिए ठाकुर जी को देखिए सुला दिए हैं महाराज जी। महाराज जी ठाकुर जी को सुला दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। और दोस्तों, ये महाराज जी का धुना है, जो वीडियो में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा साथियों। और उधर महाराज जी अपना भोजन सामग्री बनाते हैं, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। और दूसरी बात ये है दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं, ऊपर ये जो छप्पर है, लकड़ी नीचे लगा करके ऊपर प्लास्टिक रखा हुआ है। और प्लास्टिक के ऊपर महाराज जी कुछ घास फूस लगा दिए हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं किस तरह से महाराज जी का कुटिया है। दोस्तों, एक साधु संत महात्मा किस तरह से जंगल में कुटिया बना के रहते हैं, आप लोग को वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, कुछ इसी तरह से महात्मा जी कुटिया बना के रहते हैं जंगल में। और दोस्तों, अगर ले चलते हैं आप लोगों को कुटिया के बाहर, तो कुटिया के बाहर का कुछ और ऐसा अद्भुत दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस साइड देखिए, पूरा जंगल ही जंगल है। इधर देख सकते हैं साथियों, पूरा एकदम जंगल ही जंगल है। चारों साइड जो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जंगल ही जंगल है दोस्तों। और देख सकते हैं, ये तिरपाल लगा करके जैसे हम लोग दीवार बनाते हैं, तो महाराज जी सिर्फ तिरपाल लगा दिए हैं। और यहाँ पे देखिए जाली लगा दिए हैं, बस यही है। छत में इतना तेज तपन होता है इस भीषण गर्मी में, तो आप लोग सोच सकते हैं कि तिरपाल के नीचे कोई संत महात्मा रह के तपस्या करते हैं तो कितना तपन होता होगा। एक संत महात्मा का ये संघर्ष आप लोग देख सकते हैं। एक संत महात्मा का जीवन कैसा जंगल में रहता है, वह आप लोग को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, ये संत महात्मा यहीं पे रह करके भजन साधना करते हैं, यहीं पे रह करके तपस्या करते हैं। दोस्तों, साधु संत महात्मा कुछ इस तरह से, इस तरह के पर्यावरण में रह करके तपस्या करते हैं। और
भजन साधना करते हैं। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना भीषण जंगल है। जंगल में चारों ओर कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ जानवर, कुछ बंदर हैं और कुछ सियार हैं यहाँ पे, जो कभी-कभी आ जा रहे हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों। बाकी साथियों वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और साथियों आप लोग भी मानसिक रूप से जुड़ करके हमारे साथ सत्संग का आनंद लीजिए, हमारे साथ महाराज जी का दर्शन कीजिए और हमारे साथ मानसिक रूप से जुड़ करके दोस्तों जो महाराज जी सत्संग कह रहे हैं दोस्तों, सत्संग में डूब जाइए। और साथियों अगर यह सत्संग आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और साथियों एक बात और कहना चाहते हैं हम, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, ना चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो यह कर लें साथियों। बाकी चलते हैं सत्संग की गंगा में हम लोग भी डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, यह सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा होने वाला है। भगवान सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद है। दोस्तों महाराज जी का वीडियो हम बनाए थे और महाराज जी के सत्संग को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। भगवान इसके पहले जो वीडियो बना था आपका, उसमें कुछ दर्शकों का सवाल था, तो हम सोचे महाराज जी के पास एक बार चल करके पूछे। जैसे भगवान लोग कहते हैं कि शिवलिंग जब आप लोग स्थापित करते हैं तो प्रभु जी शिवलिंग घर में स्थापित किया जाता है कि बाहर स्थापित वो किया कहीं जाता भी है? किया जा सकता है ना, भगवान तो घर में भी रहता है। भगवान घर में क्या जो मालूम नहीं होता है ना, वो तो हृदय में ही है। ये वेदों 4 वेद है और 18 पुराण का सभी का कहना कि सर्वभूतमय है। सर्वभूत का मतलब कुछ घर लोग में देखो ऐसे हैं। विधान ऐसा है कि शिवलिंग के विषय में, पधराने के विषय में बोल रहे हो ना, तो नर्मदेश्वर जो नर्मदा में पाए जाते हैं, कहते हैं नर्मदा के कंकर सब शंकर। ये मतलब ईश्वरी हिसाब से मानता है, ईश्वर ने मानता दी कि नर्मदा में तो, गंगा में तो करोड़ों कंकर होते हैं, पर नर्मदा में सब जगह रेता की संख्या ज्यादा है हर गंगाओं में। पर वो ईश्वर की लीला के अंतर्गत उसमें कंकर की संख्या ज्यादा है। नर्मदा एक गंगा है, शंकर के जटा से उत्पन्न हुई है, तो वहां के कंकर सब शंकर। मान लो भगवान शिव ने ही ऐसा वरदान दिया है कि तुम्हारे में जो भी कंकर होंगे, और वो कंकर का ही मतलब प्राप्त प्रतिष्ठा का उसका विधान नहीं है। चाहे 1 फुट के हो, 2 फुट के हो या 10 फुट के हो, मतलब पत्थर हो, उसका स्वयं भू में माने जाते हैं, तो उसकी प्राप्त प्रतिष्ठा नहीं होती। महात्मा ले आते हैं नर्मदा से या पब्लिक कोयला, वो स्वयं मतलब स्वयं है शिव उस रूप में। अच्छा। तो उसका प्राण प्रतिष्ठा का विधान नहीं है। चाहे घर में पूजा करो या मंदिर में पधराओ, बड़े होए छोटे होए, भले छोटा कंकर होए, वो प्राण प्रतिष्ठा का विधान उनका नहीं है। बाद बाकी घर में वैसे शिवलिंग ला रहे हैं और शिवलिंग ला करके और घर में प्राण प्रतिष्ठा वो विधान नहीं है। घर का प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे, मिले बाजार में मिलता है, कोई छोटा शिवलिंग मिलता है, ले आए अपने बाजार से। तीर्थों में मिलता है ना, अयोध्या वृंदावन में, चित्रकूट में, ये सब धामों में जगह, या वैसे कहीं तीर्थों में गए ले आए, तो वो पूजा करता है ना। घर में तो पब्लिक भी तो पूजा करती है ना, एक जगह अपना सब फुटू उटू रख करके, तो वो अलग बात है। बात बाकी प्राण प्रतिष्ठा कोई बड़ा मूर्ति ला करके, शिवलिंग ला करके बाजार से, नर्मदेश्वर छोड़ करके, नर्मदेश्वर छोटे हो बड़े हो, घर के अंदर हो बाहर हो, उसका प्राण प्रतिष्ठा का विधान नहीं है। उसका मतलब है ही नहीं विधान। शुरू से सृष्टि का जब बनाई गई थी तभी से वो स्वयं सिद्ध है अपनी जगह। स्वयं भू जैसे है, स्वयं भू की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। स्वयं भू स्वयं है, उत्पन्न हुए भूमि से। 12 ज्योतिर्लिंग में है शिव, स्वयं 12 ज्योतिर्लिंग है। ये स्वयं स्वयं आते हैं स्वयं भू में, स्वयं शिव है वहां पर, तो उसका प्राण प्रतिष्ठा का विधान नहीं। इसी तरह से जैसे स्वयं भू में 12 ज्योतिर्लिंग का प्राण प्रतिष्ठा का विधान नहीं मिलता है, इसी तरह से नर्मदेश्वर का नहीं मिलता। नर्मदेश्वर बड़े हो, 1 फुट के हो या 10 फुट के हो, जो घर में पूजा करो या बाहर पूजा करो, उसको स्वयं सिद्ध है। उनका प्राण प्रतिष्ठा ना घर में करवा सकते ना बाहर मंदिर में कहीं, वो जहाँ रख दो बस पूजा करने लगो, पूजा शुरू कर दो, उसका यही विधान मिलता है। बाद बाकी अपने छोटे बड़े 1 वित्त का या 1 हाथ का ले आए शिवलिंग, तो घर में प्राण प्रतिष्ठा का विधान नहीं है। घर में एक तरफ कहीं मंदिर है, घर के बाजू में, वहां का विधान है। वैसे तो परमात्मा सर्वभूत में है, सब कण कण में उसका वास है। सर्वभूत में मतलब वो जो प्राण प्रतिष्ठा करवा रहा प्राणी, उसी के अंदर परमात्मा है।
पर उसको ज्ञान नहीं है ना कि हमारे अंदर परमात्मा मतलब किस तरह से है। जो प्राण प्रतिष्ठा हम करवा रहे हैं शिवलिंग, वही वहां मूर्ति में है, मंदिर में पत्थर की मूर्ति हो या मतलब किसी तरह की मूर्ति हो, पत्थर की हो या मणि की हो, कोई भी मूर्ति है, जो प्राण प्रतिष्ठा हम करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, पूजा कर रहे हैं, मंदिर में कोई भी दे देता, वही मंदिर में है, वही उसके पास में है, पर उसको मंदिर में दिख रहा है, मंदिर में वो मान रहा है अपने का, ना उसको दिख रहा है और ना उसको ज्ञान है, मान नहीं रहा है। यदि स्वयं मालूम हो जाए तो खुद प्राण प्रतिष्ठा, उसको मंदिर का खुद ज्ञान हो जाएगा अपने अंदर कि हमारे अंदर है। पर विधान वो है, पर लीला होती है ना परमात्मा की, तो लीला में ये भिन्न भिन्न करता है। लीला में जान के अनजान बन जाता है, और अनजान बन के शून्य बन जाता है। परमात्मा सब जानता है, जान बन करके अनजान का मतलब कैसे? भगवान यहीं चित्रकूट में आए थे और सभी से पशु पक्षियों से पूछ रहा है, रावण जब सीता जी को चुरा ले गया था तो वर्णन ऐसा आया है कि वो हे खृग मृग मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृग नैनी, यानी जंगली जानवरों से पूछ रहा है कि हमारी पत्नी को कोई चुरा ले गया, तुमने देखा है? शास्त्र ये कह रहा है, तो शास्त्र कह रहा मतलब जंगली जानवर से पूछ रहा है, तो एक तो उसमें बात आ रही, कामी व्यक्ति ही ऐसा पूछेगा, जानवर क्या जाने कौन किसकी पत्नी चुरा के ले गया है। पर भगवान लीला करता है तो लीला में सब जानता है, रावण चुरा ले गया है और कैसे क्या सब पूरा मालूम है। परमात्मा को सब बात भूत भविष्य वर्तमान कल्पों की बात मालूम होती है, प्राणी को केवल भूत भविष्य की बात मालूम होती है, भूत भविष्य वर्तमान तीन काल की। और परमात्मा कल्प युग की मुनियों को छोड़ करके और सिद्धों को भी परे होता है, तो परमात्मा को तो कल्प और युग की बात मालूम होती है। भूत भविष्य ये मतलब साधारण को मालूम, ये कोई भी जान सकता है सिद्धि के द्वारा, पर कल्प युग की द्वारा सिद्धि के द्वारा असंभव, वो ब्रह्म को ही मालूम होता है कल्प युग, तो उसको सब मालूम है, कल्प युग की बात मालूम है और भूत भविष्य की भी बात मालूम है। फिर भी जानवरों से पूछ रहा है कि हे खग मृग मधुकर सुनी, खग माने मृग जंगली में जानवर, खग मृग, मृग माने ये जंगली जानवर जो रहते हैं, खग मृग मधुकर सुनी तुम देखी सीता मृग नहीं। तो जानवरों से पूछ रहा है, तो दूसरा व्यक्ति अगर सुने या देखे या शास्त्र में पढ़ रहा है तो ये कहेगा ये कामी की सीन है, कामी व्यक्ति पूछ सकता है, और दूसरी बात इसको कुछ मालूम नहीं है, तभी जानवरों से पूछ रहा है कि हमारी पत्नी कोई चुरा ले गया है, तुमने देखा है? तो वो पूछ रहा है, पर जानता तो युग कल्प की बात है, लीला कर रहा है ना, लीला में जान के अनजान बनना पड़ता है। हम कुछ नहीं, मतलब सामने वाला ये समझिए कुछ जानता नहीं है, शून्य गति है, और वो कल्प युग की बात जानता है, स्वयं ब्रह्म है, पर वो लीला में अनजान बनना पड़ता है, जान के अनजान बनना पड़ता है, और अनजान बन के शून्य बनना पड़ता है। इसको मालूम नहीं, वो जानबूझ के शून्य बन रहा है और जानबूझ करके बोल रहा हमें कुछ नहीं मालूम है, जानबूझ करके मैं ये काम कर रहा है, गलत सीन दिखा रहा है और जानबूझ करके सही सीन भी दिखा रहा है, वो अपनी इच्छा अनुसार सीन दिखाता है। इसी तरह से परमात्मा का प्राण प्रतिष्ठा मान लो मंदिर में हो रहा है, घर में का विधान नहीं है, और घर के बाजू में मंदिर है, बिल्कुल पास में, घर के निकले और बाजू में है, वहां का विधान है। तो वो परमात्मा जब बाहर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो घर में भी तो होना चाहिए, पर वो लीला करता है, लीला में खंडन कर रहा है, एक तरफ खंडन कर रहा है और एक तरफ मानता दे रहा है। तो मानता एक तरफ दे रहा है, एक तरफ खंडन क्यों कर रहा है? लीला है ये, परमात्मा लीला करता है तो वो लीला में ऐसा आता है, इस तरह का आता है। जैसे वृंदावन में थे भगवान, तो वृंदावन में ब्रह्मा को ये मालूम था कि त्रिदेव एक ही है, ब्रह्मा विष्णु और शिव, ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों एक है, पर इनको मालूम था कि बैकुंठ से ब्रह्म स्वयं धरती पर गया है, ब्रह्मा को भी मालूम था और शिव को भी मालूम था कि तीनों एक ही है। एक होकर के फिर ये तीन रूप बनाए हैं, तो तीनों के काम अलग अलग, एक रचना करता है, एक पालन, एक संहार, तो तीनों के नाम अलग अलग, काम अलग अलग, और तीनों में वाद विवाद। अब तीनों में वाद विवाद है, तीनों के काम अलग है, तीनों के नाम अलग, तो जो नहीं जानकार वो समझेगा कि अलग अलग है ये, क्योंकि जब ये तीनों एक है तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए ना, पर वो लड़ाई झगड़ा भी करते हैं तीनों, और लड़ाई झगड़ा करके तीनों के नाम भी अलग अलग, मंत्र विधान सब अलग अलग है तीनों को। एक रचना करता है, एक पेड़ लगाता है, एक पेड़ में पानी डालता है, एक पेड़ को काट देता है, भगवान शिव काटते हैं, और शिव विष्णु उसको सींचते हैं, पालन पालन करता है। पालन करना का मतलब पाल पोछ के तार तैयार करना। ब्रह्मा ने पेड़ लगाना, ब्रह्मा का पेड़ लगा देना काम है, रचना करता है, पैदा करना, पालन करना, उसका पेड़ को पानी आने देना विष्णु का, शिव का काम है पेड़ को जड़ से काट देना, खत्म कर देना, संहार करता बोले जाते हैं शिव। तो कहने का मतलब ये तीनों एक होकर के फिर अलग अलग इनके काम नाम सब, और वाद विवाद इनमें होता रहता है। तो वाद विवाद काम और नाम अलग है, ये क्यों? ये लीला है, लीला में ऐसा बनना पड़ता है। कहने का मतलब जब ये ब्रह्म को मालूम था कि बैकुंठ खाली है, बैकुंठ से ब्रह्म धरती पर गया है, ये मालूम था उसको अच्छी तरह,
पर ये जब मालूम था कि ब्रह्म धरती पर गया है, फिर वृंदावन में भगवान ने जन्म लिया, वृंदावन में वो ब्रह्म आया, तो गोल बाल उसके साथी थे, जूठा अपना खा रहा, उनका जूठा लेके खा रहा, अपना खा रहा, और अपना जूठा उनको खिला रहा है। और राम इच्छा से जूठा खाना, जूठा छीन के खाना और जूठा खिलाना उनको, ये सीन देखा। गोपियों लड़कियों को छेड़ना, ये सीन देखा। और मतलब गैयों को चराना, तब भोजन मिलना, ये सब तमाम तरह के झूठ ब्रह्मा ने जब देखा तो बोले ब्रह्म तो जूठा खाता नहीं है, वो तो पवित्रता मानता है ना, पर ये लीला कर रहा है, ये ब्रह्म कैसा है? हम जानता हूँ कि ब्रह्म धरती पर गया है और ये जो काम कर रहा है यही ब्रह्म है, पर ये इसके काम देख करके तुम्हें शंका हो रही है। और हम पहले जानता बैकुंठ खाली है, ब्रह्म है, और जो बैकुंठ से ब्रह्म गया वो यही के ब्रह्म है। पर ये ब्रह्म होकर के काम इसके विपरीत है, तो विपरीत में शंका हो रही है। हम परीक्षा लेंगे, परीक्षा लेने के बाद में ही मतलब गौवा चुरा ले गया सब, और गैया चुरा ले गया, और उतनी भगवान को मालूम हो गया कि ये परीक्षा लेने के आया है ब्रह्मा। वो फिर उतनी गौवा सब 1 साल तक यही होता रहा। ब्रह्मा ने देखा हम गाय तो चुरा लेके आया, क्या हाल है, देखा वो इसी गाय वैसी, इतने बड़े बछड़ा, उतने नाक कान, मतलब टू काफी टू चेहरा सब, वो गाय चल रही है। तब उसने फिर कहा कि ये ब्रह्म है। हमने शंका की कि जूठा खा रहा है और जूठा खिला रहा है, तो ये ब्रह्म कैसे हो सकता है? पर ये लीला कर रहा है, लीला में ये ब्रह्म है, ये कुछ भी कर सकता है। संभव को असंभव, असंभव को संभव, शून्य को मतलब जहां तक गिनती है लाख करोड़ में बढ़ा सकता है, और लाख करोड़ को शून्य में कर सकता है। सृष्टि का विनाश भी कर सकता है, सृष्टि की रचना भी कर सकता है, ये ब्रह्म है। तो उन्हें फिर मतलब माफी मांगी परमात्मा से। उधर इंद्र ने जब बरसाना वृंदावन को बहा ले जाने का विचार किया था, गोवर्धन की पूजा पहले नहीं होती थी, गोवर्धन की पूजा भगवान कृष्ण ने करवाई, सब इंद्र की करते थे वहां के ब्रजवासी, ऐसे शास्त्रों में मिलता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि विधान एक तरफ ब्रह्म खंडन कर रहा है, घर में प्राण प्रतिष्ठा को ना कर रहा है, और बोलता घर के बाजू में मंदिर हो, छोटा हो बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं, बाजू में हाँ ना प्राण प्रतिष्ठा करवा के घर में पूजा कर सकते शिवलिंग की, चाहे नर्मदेश्वर हो चाहे अपने बाजार से ले आओ, छोटे बड़े उनकी पूजा घर में कर सकते हो, पर घर में प्राण प्रतिष्ठा का विधान नहीं। घर के अंदर जहाँ सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वहां का विधान नहीं है। और घर के बाजू में दीवार लगी हो, मंदिर घर ही के बाजू में छोटा मंदिर हो, बड़ा बनवा सकते हैं, वहां प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं, नर्मदे से छोड़ के, नर्मदे से छोटे हुए बड़े हुए, वो 1 इंच के हैं चाहे 10 फुट के हो, उनका विधान नहीं है कहीं, न घर के अंदर है, न बाहर है मंदिर के है, न जंगल में कहीं, वो स्वयं सिद्ध है, स्वयं भू 12 ज्योतिर्लिंग जैसे 12 लिंग की ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, वो स्वयं शिव है। वहां पर स्वयं शिव आए और पत्थर के रूप में, लिंग के रूप में स्वयं बन गए एक रूप में, ये बनाए नहीं गए 12 ज्योतिर्लिंग, उसी तरह से नर्मदेश्वर है। बाद बाकी घर में विधान शिवलिंग का नहीं है, पूजा ऐसे कर सकते हैं, वो बराबर फल मिलेगा।